एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी सन्मार्ग में। आज हम इस कक्षा में कक्षा 7 हिंदी वाटिका पठन करेंगे, जिसका नाम है शाबाश केतन। इससे पहले इस पाठ के शब्दार्थ देखिए। हाजिर, उपस्थित, धमा चौकड़ी, उछल कूद, हामी भरना, सहमति देना, मनसा, इरादा, आगोश, गोद में, हेकड़ी, अक्खड़पन, उपहास, खिल्ली उड़ाना, अप्पे, एक प्रकार का व्यंजन। तो चलिए इस पाठ का पठन करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। पाठ परिचय। इस पाठ के द्वारा बच्चों को स्वावलंबी बनने की सीख दी गई है। स्वावलंबी मतलब स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना। वे घर के कार्यों में हाथ बटाकर माँ की मदद करके उनको असीमित खुशी दे सकते हैं। 12 साल में यह पहला मौका था जब केतन अपनी माँ से दूर कहीं और आया था। उसे रह रहकर माँ की याद आ रही थी। ऐसा नहीं कि मामा के घर उसे कोई तकलीफ़ थी, फिर भी बात यही थी कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। गर्मी की छुट्टियाँ थी। मामा ने बहुत कहा तो माँ ने उसे साथ भेज दिया। केतन ने कहा भी था कि नहीं मामा, मुझे तो माँ की बहुत याद आएगी। मामा हंसे थे और जब तुम्हें माँ की याद आए तुम 2 बार माँ माँ कहना, बस मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। माँ भी चहक पड़ी थी। और क्या बेटे, मैं तो बस माँ हूँ, लेकिन मामा मैं तो देखो 2 बार माँ माँ आता है। फिर माँ ने समझाया था, देखो अब तुम बड़े हो चुके हो, पूरे 12 साल के कहीं जाना आना नहीं सीखोगे तो। माँ हाँ हाँ माँ, मैं समझ गया। केतन बीच में ही बोल पड़ा था। वैसे भी उसे मामी, पुष्कर भैया और निखिल भैया से मिले काफ़ी समय हो गया था। शिवम अंकल की शादी में सब इकट्ठे हुए थे। कितना मज़ा आया था, खूब धमा चौकड़ी की थी, कितना नाचे थे। खाने की तो सुध ही न रही थी। जयमाला पड़ जाने के बाद सब खाना खाने पहुँचे थे। आधे टाइम तो ख़त्म ही हो गए थे। न आइसक्रीम न हलवा। बुआ के बेटे आदू का तो पेट ही खराब हो गया था। सब बता रहे थे कि उसने एक एक कर पूरे 5 डोसे खाए थे। अगले दिन सब ने उसे खूब चिढ़ाया था। आदू भाई, तुमने दावत खूब उड़ाई। यूँ तो आए दिन मामा मामी, पुष्कर भैया और निखिल भैया से फ़ोन पर बात होती ही रहती थी। व्हाट्सएप पर खूब वीडियो कॉल भी करते थे, पर साथ बैठकर बतियाने की तो बात ही कुछ और है ना। मामा ने ज़्यादा कहा और माँ ने भी हामी भर दी तो केतन चला आया। सफ़र में कोई 6 घंटे लगे थे होंगे। मामा ने पूरा ख्याल रखा। पहुंचा तो ज़बरदस्त वेलकम हुआ, लेकिन फिर माँ की याद आना शुरू हुई तो सब फीका लगने लगा। केतन ने माँ को वीडियो कॉल की। माँ ने पूछा, ठीक से पहुंच गए ना? और थोड़ी ही देर बाद केतन ने फ़ोन मामी को दे दिया। उसे लग रहा था कि वह रो पड़ेगा। मामी उसकी मनसा जैसे समझ गई थी। उन्होंने कुछ देर तक बात करने के बाद फ़ोन रख दिया। वे केतन से बोली, बेटे तुम थक गए होंगे, थोड़ी देर सो जाओ, शाम को तुम्हारे मामा तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। मामी ने केतन के माथे पर पियानो बजाने के स्टाइल में उंगलियां क्या फिराई। केतन तो नींद के आगोश में जा पहुंचा। शाम को कोई 4 बजे उसकी आंखें खुली। निखिल भैया बड़े मज़े से फर्श चमकाने में लगे थे। केतन हंस पड़ा, अरे आप यह काम कर रहे हैं? हाँ, तो तुम घर का काम नहीं करते क्या? ना, मैं भला घर का काम क्यों करूँगा? केतन ने थोड़ा हैकड़ी से उत्तर दिया। उसके उत्तर में थोड़ा उपहास भी छिपा था। पुष्कर भैया कहाँ हैं? किचन में। किचन में? केतन एक बार फिर चौंका। वहाँ क्या कर रहे हैं? तुम खुद ही जाकर देख लो। केतन ने वहाँ जाकर देखा।
मामी किचन में कुछ बना रही थी, पुष्कर भैया उनकी मदद कर रहे थे। अरे आप यहाँ हैं? केतन को आया देख मामी ने पुष्कर से कहा, जाओ बेटे तुम इसके साथ खेलो। जाकर यहाँ मैं सब संभाल लूँगी। पुष्कर उसे लेकर कमरे में चल दिया। उसने पूछा, कैरम खेलोगे? हाँ बिल्कुल। तब तक निखिल भी आ गया। खेल शुरू हो गया। गोटिया की खटखट गूंजने लगी। किचन में मामी की आवाज़ आई, पुष्कर चटनी में नमक तो डाला था न? हाँ मम्मी एकदम कंप्लीट है। आप बस अप्पे तैयार कर लो, फिर साथ साथ खाते हैं। केतन की चाल थी, लेकिन वह भौचक्का सा पुष्कर का मुंह ताक रहा था। क्या हुआ प्यारे? चटनी आपने बनाई है? हाँ और क्या, आम और पुदीने की चटनी है, खाओगे तो याद करोगे। और यह अप्पे क्या होता है? मैंने कल ही यूट्यूब पर यह नया नाश्ता खोजा है, आज पहली बार बन रहा है। हम सब आज पहली बार इसका स्वाद चखेंगे। हम लोग बाज़ार की चीज़ें कम ही खाते हैं, बस मिलजुल कर सारी चीज़ें घर पर ही तैयार कर लेते हैं। वाह। केतन चकराया सा हम उम्र दोनों भाइयों को ताक रहा था। वह तो बस मोबाइल में गेम खेला करता था, और भला किचन या घर के कामों से उनका क्या लेना देना। माँ खुद ही सारे काम करती है, सुबह 4 बजे उठती है, फिर रात को 10 बजने से पहले उनकी छुट्टी कहाँ होती है। कैसे थक कर चूर हो जाती है बेचारी। उसने तो आज तक माँ के किसी भी काम से में हाथ नहीं बटाया। यहाँ तक कि वह कहीं भी अपने कपड़े डाल देता है, कहीं भी बसता। माँ हर समय फैलाव ही ठीक करती रहती है। डोरबेल बजने पर दरवाज़ा भी माँ ही खोलने जाती है। उसे कुछ चाहिए होता है तो बस हुक्म देता है, माँ यह ले आना, माँ वह ले आना। और बेचारी माँ, वे भी तो हंसते हंसते उसे सब कुछ हाथ में हिला कर देती है। निखिल ने केतन को हिलाया। क्या सोचने लगे? अपनी चाल चलो भाई। केतन अनमना था। कैरम की बिखरी गोटियों को समेटते हुए बोला, खेल में मन नहीं लग रहा है। क्यों, घर की याद आ रही है? हाँ, माँ की याद। तब तक मामा आ गए। हंसकर बोले, तो बोलो उन्हें मामा। मामी भी नाश्ता लेकर आ गई। पुष्कर निखिल उसे प्लेट में रखने लगे। केतन ने अप्पे देखकर आंखें बड़ी की। अरे ये तो बिल्कुल गोलगप्पे की तरह हैं। फिर केतन ने मामा से कहा, मामा माँ से बात करवाओ ना प्लीज़। हाँ अभी लो। और मामा ने तुरंत माँ को वीडियो कॉल लगा दी। जल्दी स्क्रीन पर माँ प्रकट हुई। कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, नाश्ता करने जा रहा हूँ। थोड़ा रुक कर केतन ने पूछा, आपने नाश्ता किया माँ? अभी तो नहीं बेटे, थोड़ा काम है, उसे निपटा लूँ फिर। केतन के मन में आया कि वह मोबाइल पर ही माँ को प्यार कर ले। उनसे कहे, माँ देखना वापस आने पर मैं आपका कितना ख्याल रखूँगा। पुष्कर और निखिल की तरह मैं भी। लेकिन केतन कुछ बोला नहीं, बस उसके होंठ हिलकर रह गए। क्या बात है केतन, क्या कह रहा है? आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ नहीं माँ, आपके लिए मैंने एक गिफ्ट सोचा है। गिफ्ट? अच्छा क्या, बता तो भला। बताऊँगा नहीं माँ, जब वापस आऊँगा तब देखना बस। माँ ने उसे निहारती रह गई। तब तक मामी ने एक अप्पे उठाकर केतन के मुंह में रख दिया। हंसते हुए बोली, बाकी बातें ब्रेक के बाद। सब नाश्ता करने लगे। मोबाइल पर माँ के चेहरे की चमक साफ दिख रही थी, और केतन का तो मन ही दमक उठा था। ये पाठ डॉक्टर नागेश पांडे और संजय द्वारा रचित है। तो आपको ये पाठ कैसा लगा, जो हमें स्वावलंबी बनाने की शिक्षा देता है? कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में हम इस पाठ के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर के साथ साथ इसका पुस्तक कार्य करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।